नमः। आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं के आज़ादः चंद्रशेखरः नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का परिचय। राष्ट्र के लिए सहर्ष अपना जीवन बलिवेदी पर चढ़ाने वाले देशभक्तों में अग्रणी चंद्रशेखर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदा ही उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। आज हम जिस स्वतंत्रता के मधुर फल को चखते हुए प्रसन्न होते हैं, उस स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाने वाले ऐसे ही बलिदानी वीर थे। अतः इन स्मरणीय वीरों को भुला देना कृतघ्नता ही होगी। चंद्रशेखर तो जीवन भर स्वतंत्र ही रहे। निरंतर प्रयास करते पुलिसकर्मी उनके हाथ में हथकड़ी न डाल सके। महाराणा प्रताप के समान ये भी रक्त से स्नान करते हुए निरंतर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवित रहते हुए इन्हें कोई भी गुलाम न बना सका। यहाँ देखें एक शब्द आया है कृतघ्नता। उनको भुला देना कृतघ्नता होगी। कृतघ्नता अर्थात उपकार को भूल जाना। तो राष्ट्रहिते संस्कृत मध्य का देखें। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम अग्रगण्यः चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्येतिहासे सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। राष्ट्रहित में लगे हुए अपना बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार लोगों में से अग्रगण्य माने अग्रणी चंद्रशेखर जी भारतस्य स्वातंत्र्य इतिहासे भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सततम निरंतर उल्लेखनीय है तथा स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य है। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम, स्वतंत्रता का मीठा फल भुंजाना खा रहे हम लोग। अधुना प्रकामम मोदामहे, हम लोग इस समय पर्याप्त मात्रा में जो खुश हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तद वृक्षारोपकास्तु, उस वृक्ष को लगाने वाले तो तएव वही आत्म बलिदान कर देने वाले ऐसे ही वीर थे। प्रातः स्मरणीयाः, प्रातः स्मरण करने योग्य ते वीराः, वे वीर कदापि अर्थात कभी भी भारतीयैः अस्माभिः भारतीयैः हम भारतीयों के द्वारा नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते, नहीं भुलाए जा सकते हैं। तेषां विस्मृति ही तु, संधि विच्छेद हो जाएगा, विस्मृतिस्तु का विस्मृति ही धन तु बराबर विस्मृतिस्तु, यहाँ विसर्ग संधि है। तेषां विस्मृतिस्तु, उनको भुलाना तो महती माने बहुत बड़ी कृतघ्नता स्यात्, कृतघ्नता होगी। कृतघ्नता अर्थात उपकार को न मानना कहलाएगा। तेषु एव वीरेषु, उन्हीं वीरों में से मूर्धन्यः अर्थात सर्वश्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र एव आसीत, स्वतंत्र ही थे। एव धन आसीत, यहाँ दीर्घ संधि है। सततम माने निरंतर प्रयतमानैः अपि, प्रयास करने पर भी आरक्षकैः, आरक्षक लोग पुलिस तत्करे उनके हाथ में लौह श्रृंखला, लोहे की हथकड़ी न पिनद्धा, नहीं डाल सके। मातृभूमि परिचारकः, मातृभूमि का सेवक, मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप के समान, अर्थात समान। आसावपि, असौधन अपि, यह भी माने वे चंद्रशेखर आज़ाद भी आत्मबलदायी को वीरः, अपना बलिदान करने वाले वीर। रक्तस्नातोपि, रक्त से खून से नहाए हुए भी स्वतंत्र रहते हुए। एवं परिभ्रमण, इस प्रकार घूमते हुए प्राणान अत्यजत, प्राणों को त्याग दिए।
फिर से देखें, मातृभूमि परिचारका, मातृभूमि के सेवक, महाराणा प्रताप के समान ये भी अपना बलिदान कर देने वाले वीर, खून से लथपथ रहते हुए स्वतंत्र इस प्रकार से घूमते हुए, स्वतंत्र रहते हुए और इसी प्रकार घूमते हुए प्राणान अत्यजत, अपने प्राणों को त्याग दिए। जीवित रहते हुए, स माने वह, तई ही उन लोगों के द्वारा, कथिमपि न गृहीतः, कथा किसी प्रकार भी पकड़े नहीं जा सके। देशभक्तानां, देशभक्तों में के आदर्शभूतस्य, आदर्शभूत चंद्रशेखर का जन्म, चंद्रशेखरस्य, चंद्रशेखर का जन्म षडधिकैकोनविंशतिशततमे 1906 ईस्वी में जुलाई मासस्य, जुलाई महीने की त्रयोविंशतितम्यां तारिकायां 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। तस्य जनकः, उनके पिता श्री सीताराम स्वकीयया, अपनी, यहाँ स्वकीयया में तृतीया विभक्ति है, स्वकीया शब्द है, उसकी तृतीया विभक्ति स्वकीयया, तो अपनी धर्मपत्नी जगरानी, उनकी धर्मपत्नी का नाम था जगरानी, तो उनके अपनी धर्मपत्नी जगरानी नाम की थी, उनके साथ उन्नाव जनपद के बदरका ग्रामात् गत्वा, बदरका गांव से जाकर के तत्रैव न्यवसत, वहीं पर रहने लगे थे। फिर से एक बार देखें, उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी देवी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव से जाकर के वहीं न्यवसत, वहीं रहने लगे थे, अर्थात कहाँ, भावरा में, मध्य प्रदेश के भावरा में। स तत्र, स माने वह, तत्र अर्थात वहाँ, अलीराजपुर राज्य में वृत्त्यर्थम, वृत्ति के लिए, सेवा के लिए, रोजगार के लिए, कार्यमकार्षीत, कार्य उन्होंने काम करना शुरू किया, काम किया। अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनं चालभत, 8 रुपये मासिक वेतन उन्होंने प्राप्त किया। एकदा चंद्रशेखरः, एक बार चंद्रशेखर, तस्यैव उद्यानस्य, अपने ही बगीचे के का, उद्यानस्य, तस्यैवोद्यानस्य, उसी अपने ही बगीचे का, फलमेकम, अब एक फल, पितरम अपृष्ट्वैव, पिताजी से बिना पूछे हुए ही, अपृष्ट्वाधन एव, इसका संधि विच्छेद, पिता के बिना पूछे हुए, तोड़ लिया, इसने तोड़ लिया, चंद्रशेखर आजाद ने। क्रोधाविष्टस्तज्जनकः, क्रोध से भरे हुए उनके पिता सीताराम, प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष के अपने प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान निस्सारयामास, घर से निकाल दिए। यहाँ देखिए निस्सारयामस लिखा है, तो मस नहीं है, माँ में एक मात्रा और होगी, निस्सारयामास। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत, क्रोध से भरे हुए पिता ने कहा, गत्वा मालाकारं क्षमाम, जा कर के माली से क्षमा याचस्व अर्थात मांगो, परम किंतु स अर्थात वह चंद्रशेखर, एवं कर्तुम नोद्यतः, ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। गृहान निर्गत्य, घर से निकल करके, वर्षद्वयम, 2 वर्ष तक, इतस्ततः, इधर उधर, सह प्रति नगरम, वे प्रति नगर में, भ्रामम घूमते हुए, घोरम श्रमम कृत्वा, घोर परिश्रम करके, जीविकाम निरवहत, अपनी जीविका चलाए। दैववशात, सौभाग्य से,
स बालकः वह बालक वाराणसीम उपगम्य वाराणसी पहुंचकर कस्यांचित संस्कृत पाठशालायां किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृताध्ययनम अकरोत् संस्कृत का अध्ययन कर किए। एक बार कोपि कहधन अपि कोपि दुष्ट युवक काम अपि एकाम किसी एक भद्र युवतीं सुंदर युवती को पीड़यन परेशान करते हुए चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः चंद्रशेखर के द्वारा जबरन पकड़ लिया गया। एक बार कोई दुष्ट युवक किसी सुंदर युवती को परेशान करता हुआ चंद्रशेखर के द्वारा पकड़ लिया गया। तम धराशायिनम कृत्वा उसको गिरा करके तस्योरपि उपविष्टश्च उसके छाती पर बैठकर चंद्रशेखरम तावन न मुमोच चंद्रशेखर ने उसको तावत न मुमोच तब तक नहीं छोड़ा यावत जब तक कि स अर्थात वह चंचल दुष्ट धृष्ट निर्लज्ज युवक ताम युवतीम उस युवती को भगिनी केति ना कथयत जब तक उसने बहन नहीं कह दिया। बहन जब तक नहीं बोल दिया तब तक वो नहीं छोड़े। क्षमा याचनांच ना करो तो और जब तक क्षमा नहीं मांगी माफ़ी नहीं मंगाई। अनया घटनया इस घटना से चंद्रशेखरस्य महती ख्याति जाता। इस घटना से चंद्रशेखरस्य अर्थात चंद्रशेखर की महती बड़ी ख्याति अर्थात प्रसिद्धि जाता अर्थात हो गई। आचार्य नरेंद्र देव तेन प्रभावितः उनसे प्रभावित होकर के काशी विद्यापीठ में तस्याध्ययन व्यवस्थां कृतवान उनके अध्ययन की व्यवस्था किए। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्राः जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। तदा आजादोपि देखें यहाँ संधि तदा आजादोपि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद भी तत्र सम्मिलितः उसमें सम्मिलित हुए। त्रिवर्णम ध्वजम आदाय तिरंगा ध्वज को लेकर के जयतु महात्मा गांधी की जय जयतु भारत माता की जय इति घोषयन् ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीशस्य सम्मुखम आनीतः न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए। ना एक बार फिर से देखें जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे उस समय चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें सम्मिलित हुए और तिरंगा ध्वज को लेकर के जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय ऐसी घोषणा करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को न्यायाधीश के सम्मुख लाया गया। तदा स्वकीयम नाम तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद ऐसा बताया। पितुर्नाम पिता का नाम स्वाधीन ऐसा बताया। गृहंच कारागारम अवोचत और अपना घर कारागार को बताया जेल को ही अपना घर बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीश तब क्रोधित न्यायाधीश जज तस्मै 15 कशाघात दंडम अददात तब क्रोधित हुए न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़ा मारने का दंड दिया। तदापि तब भी वह चंद्रशेखर जय जयकारम कृत्वा जय जयकार करके मनसि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम मन में अंग्रेज़ों के शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्पम अकरोत् संकल्प कर लिया। कशाघातेन कोड़े की मार से
पीड्यमानोपि, दुखी होते हुए भी, स निश्चलः एव आसीत्, वह निश्चल थे, अडिग थे। ततः बहिरागत्य, वहाँ से बाहर आकर के, सजनैरभिनन्दितः, सह उनके बाहर आने पर लोगों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। 22+1920 1922 ईस्वी में यदा महात्मना गांधी महोदयेन, जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलनम निवारितम, आंदोलन समाप्त कर दिया, तदा आजादः दुखितो जातः, तब चंद्रशेखर आजाद दुखी हो गए। तस्य यतो अहिंसक आंदोलने, क्योंकि अहिंसक आंदोलन में, तस्य निष्ठा नासीत, उनका विश्वास नहीं था। दैवात, संयोग से, आजादस्य परिचयः, आजाद का परिचय, क्रांतिकारिणा, क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदयेन सह, प्रणवेश चटर्जी के साथ संजातः हो गया। अनेन, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने मनमथनाथ गुप्तेन साकं, मनमथनाथ गुप्त के साथ, तस्य परिचयः कारितः, उनका परिचय कराया। आजादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य, चंद्रशेखर आजाद की सत्यनिष्ठा को देख करके, मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का सदस्यम तम अकरोत्, उनको सदस्य बना दिया। तदानीम, उस समय क्रांतिकारी दलस्य नेता, उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिलः आसीत्, राम प्रसाद बिस्मिल आसीत् अर्थात थे। अल्पीय शैव समयेन, थोड़े से समय में ही, आजादः चंद्रशेखर आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य, केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्यो जातः, सदस्य हो गए। गोलिका चालने, लक्ष्य भेदने, गोली चलाने और लक्ष्य भेदने, निशाना लगाने में उन्होंने, तेन अर्थात उन्होंने महत् कौशलम अवाप्तम, बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली। अतः इसलिए, सह तस्मिन् दले, वह चंद्रशेखर आजाद उस दल में अतीव समादृतः, बहुत आदर के पात्र हो गए थे। 25+1919 वर्षे, सन 1925 ईस्वी में, अगस्त मासस्य नवम्यां तारिकायां, अगस्त महीने की 9 तारीख को जायमाने काकोरी कांडे, होने वाले काकोरी कांड में, आजादेन सक्रिय भागो गृहीतः, चंद्रशेखर आजाद ने सक्रिय भाग लिया। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर में, उस समय, आजादम विहाय, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर, अन्य बहवः सहयोगिनः, अन्य बहुत से सहयोगी, निगडिताः, पकड़ लिए गए। शूलम आरोपिताश्च, और फांसी में चढ़ा दिए गए। तदानीम, उस समय, परम दुखितोपि, परम दुखी होते हुए भी, आजाद क्रांतिर विरतो न जाता, क्रांति से अलग नहीं हुए, प्रत्युत बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक, अध्यक्ष जाता हो गए। तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि, उन्होंने अनेक कार्यों को किया। अनेके अधिकारिणः, अनेक अधिकारी, आरक्षिणश्च हताः, अनेक अधिकारी और आरक्षकों को उन्होंने मारा। लाला लाजपत रायस्य हंता, लाल लाजपत राय को मारने वाले प्रधान आरक्षक सैंडर्स को भी आजादेन निहिता, आजाद ने मार दिया।
एकोनत्रिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे 1929 ईस्वी में अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायाम् अप्रैल महीने के 8 तारीख को आज़ादस्य चंद्रशेखर आज़ाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवन में बम विस्फोटम अकुरुताम, इन दोनों ने बम विस्फोट किया। तस्मिन् समय, उस समय चंद्रशेखरोपि, देखिए यहाँ चंद्रशेखरेपि लिखा है, उसके जगह एक मात्रा उस चंद्रशेखरोपि है, चंद्रशेखरः धन अपि है, ऐसा है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। तो उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवन के बाहर मोटरयान मादाय उपस्थितः, मोटरसाइकिल लेकर के उपस्थित आसीत् थे। परम किंतु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तश्च, किंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ, विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिए। पश्चात, इसके बाद तौ द्वावपि, उन दोनों को शूलम आरोपितौ, फांसी दे दी गई। एवं इस प्रकार आज़ादस्य, चंद्रशेखर आज़ाद के अनेके बहुत से सहयोगी भगवती चरण, शालिग्राम आदि मृताः, मारे गए। अतः इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद नितराम खिन्नो जाता है, बहुत दुखी हुए। केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्ययोः यशपाल वीरभद्रयोः, केंद्रीय क्रांतिकारी दल के दो सदस्य यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण ने तो आज़ाद को विक्षुब्धो भवत, चंद्रशेखर आज़ाद जो है विक्षुब्ध हो गए। यदा, जब दलस्य सदस्याः एव, जब दल के सदस्य ही विश्वासघातिनो जाता है, विश्वासघाती हो गए। तदा, तब तस्य दुखानुभूति, उनके दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही थी। तदापि, उस समय भी वह स्वमार्गात् विचलितो न जाता, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिनः विश्वासघातात् एव आज़ादस्य कृते अनिष्टकारको जाता, कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अनिष्टकारक हो गया। 1931 1931 ईस्वी में फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमायां तारिकायां, फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामनी उद्याने, अल्फ्रेड नामक पार्क में एकस्य वृक्षस्य अधः, एक वृक्ष के नीचे छाया में आज़ादः यशपालेन सुखदेवेन, चंद्रशेखर आज़ाद यशपाल और सुखदेव के साथ वार्तालापम कुर्वन्, वार्तालाप करते हुए उपविष्टः से बैठे हुए थे। तस्मिन्नेव समय, उसी समय गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी, जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टः दिखे। यशपालोपि उत्थाय, यशपाल भी उठ करके चल दिए। आज़ादा सुखदेव राजेन सह, आज़ाद सुखदेव राज के साथ वार्तालापम कुर्वन्नेवासीत्, वार्तालाप कर ही रहे थे। तदा आरक्षिणः, तब आरक्षक आगत्य, आकर के परितो, अर्थात चारों ओर से अवरुद्धवन्तस्तम, उस चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिए। स्वकीयम सहयोगिनम, अपने सहयोगी सुखदेव को कथनचित, तथा किसी प्रकार से वहाँ से उद्यानात् निशार, पार्क से निकाल करके आज़ादा पिस्तौल अस्त्रम, आज़ाद ने अपना पिस्तौल शस्त्र संसाधितवान, चढ़ा लिए।
तदा विपक्षतः, उस समय विपक्ष से गुलिका वृष्टि जाता, गोली की वर्षा हुई। विपक्षतः आरक्षिणां गुलिका वृष्टिम दर्शम दर्शम, विपक्ष की ओर से आरक्षकों की गोली की वर्षा देख देख करके आज़ाद का मन, चंद्रशेखर आज़ाद का मन आकुलम नाभूत, व्याकुल नहीं हुआ। आज़ादोपि, चंद्रशेखर आज़ाद भी स्वकीयेन अस्त्रेण, अपने शस्त्र से अनेकान विमुग्धान, अनेक लोगों को बेहोश, आहतांश चाकरोता, और मार दिया, हत्या कर दिया। यदास्त्रे एका गुलिका अवशिष्टा, जब अपन उनके पिस्तौल में एक गोली शेष बची, तदा तब तया स्वम एवाहन, तब अपने आप को ही उन्होंने मार लिया। एवं विधाः, इस प्रकार के अमर बलिदायिनों, अमर बलिदान देने वाले, देशाभिमानी, देश के अभिमानी, देश संरक्षका, देश की संरक्षा करने वाले क्रांतिकारी नवयुवक प्रतिदिन नहीं उत्पन्न होते। तेषां जन्म, उनका जन्म युगे युग में कदाचिदेव भवति, कभी ही होता है। यतश्च, क्योंकि एतादृशाः अमर युवानः, ऐसे अमर युवक युगांतरम उपस्थापयितुम एवोत्पद्यन्ते, युगों युगों तक अमर रहने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतेषाम आवश्यकतापि, इनकी आवश्यकता भी क्वचित की, कभी ही और कभी ही होती है। एवं विधा, इस प्रकार के आज़ादस्य चंद्रशेखरस्य दृष्टारः, आज़ाद चंद्रशेखर को देखने वाले, साक्षात्कारता रहा, साक्षात्कार करने वाले, अद्याप जीवंती, आज भी जीवित हैं। ये आत्मानं पावनम मन्यन्ते, जो अपने आप पवित्र मानते हैं। भारत भूरपि धन्ययो, भारत भूमि भी धन्य ही है। यत्र, जहाँ पर एतादृशाः आत्म बलिदायिनः, इस प्रकार के आत्म बलिदान करने वाले शूराः, वीर, स्वकीयेन जन्मना, अपने जन्म से भूमिं पावनां कृतवन्तः, भूमि को पवित्र कर दिए। स्वातंत्र्यम आप्तु कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़व्रतः, जातो मरो बलिर्दानात् आज़ादः चंद्रशेखरः। स्वातंत्र्यमाप्तु कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़व्रतः, जातो मरो बलिर्दानात् आज़ादश्चंद्रशेखरः। देखें, स्वातंत्र्यम आप्तु कामः अयं क्रांतिकारी दृढ़व्रतः, अमरः जातः बलेर्दानात् आज़ादः चंद्रशेखरः। देखें, स्वातंत्र्यम आप्तु कामः, स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छुक, अयम, यह, क्रांतिकारी, दृढ़व्रतः, दृढ़व्रती, चंद्रशेखर, आज़ादः चंद्रशेखरः, आज़ाद चंद्रशेखर, बलिदान देने के कारण अमरः जातः, अमर हो गए। देखें, आज अमर हैं। एक यश रूपी शरीर होता है, एक भौतिक शरीर होता है। भौतिक शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन शरीर को नष्ट होना तय हो जाता है। लेकिन यश रूपी शरीर से हम बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आज देखें, जो भी महान हुए हैं, भगवान राम को देखें, कई लाख वर्ष पहले जन्म लिए, लेकिन छोटा बच्चा भी उनको जानता है। गांधी जी को जानता है, अब्दुल कलाम को जानता है। ऐसे जो भी महान लोग होते हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है, वो समाज में अमर हो जाते हैं। तो देखें, इसका फिर से अर्थ देखें, स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ये क्रांतिकारी, दृढ़व्रती, आज़ाद चंद्रशेखर, बलिर्दानात्, बलिदान देने के कारण
अमरः जातः, अमर हो गए। देखें इसके चंद्रशेखर कौन थे? क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर के माता पिता का नाम क्या था? आप लोग, सीताराम उनके पिता का नाम था और माता का नाम था जगरानी देवी। आज़ाद के पिता ने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने एक फूल उनसे बिना पूछे तोड़ लिया था। न्यायाधीश के सम्मुख आज़ाद ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना आज़ाद बताया और अपना घर कारागार को ही बताया, जेल को ही। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते हुए आज़ाद ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए? आज़ाद उन्होंने देखिए आंदोलन में भाग लेते हुए क्या क्या काम किए, इस पाठ को आप एक बार पढ़ें और उसी के अनुसार लिखें। आज़ाद की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई? यहीं जहाँ प्रयागराज में अल्फ्रेड बाग, इस समय आज़ाद पार्क कहते हैं उसको, वहीं पर उनकी मौत हुई थी। और स्वयं उन्होंने स्वयं अपने आप को एक गोली मारी थी, किसी ने उनको मारा नहीं। कैसे युवा युगांतर उपस्थित रहते हैं, इसी प्रकार के युवा जो देश के लिए बलिदान देने के लिए उत्पन्न होते हैं, वह युगों तक उपस्थित रहते हैं, अमर रहते हैं। इस प्रकार आज हमने आज़ादः चंद्रशेखरः नामक पाठ का अध्ययन किया। आप लोग जो हैं अपनी पुस्तक से पढ़ें और जिस शब्द का शब्दार्थ नहीं समझ में आया है, जिस पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया है, आप लोग समूह में पूछ सकते हैं। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। दूसरी क्लास में फिर पुनः मिलामः। धन्यवाद।